सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। मुस्लिम उम्मा का जो एक पिलर है वो बस गिरने के करीब है। मतलब ये सब कुछ देखते हुए अंधे हो जाते हैं जना साहब, सब कुछ सुनते हुए बहरे हो जाते हैं, बोलने की ताकत रखते हुए गूंगे हो जाते हैं, एक्शन लेने की ताकत रखते हुए एक्शन नहीं लेते हैं। तो बेसिकली तो ये लोग कमजोर हो गए, या फिर इतने मुफादात इनको अजीज हैं कि इंसानियत मर गई, मुफादात जिंदाबाद। चाइना से हम पहले पैसे पकड़े हुए हैं गालिबन 4 अरब डॉलर के आसपास, तो उनका उसका जो टाइम है वो ड्यू है। अभी उसमें से शायद 1 बिलियन हमने उनको वापस करना है, तो उसका टाइम पूरे हो, जब भी टाइम पूरा होता है इस तरह, तो फिर हम नई एक रिक्वेस्ट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको कह देते हैं कि सर मसला ये है कि आपने हमें बिल्कुल पैसे दिए हुए हैं, हम भी इधर ही हैं और आपने भी कोई मतलब सामान उठाकर कहीं और तो जाना नहीं है, चाइना भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, तो पैसे तो इस वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं कि इसको भी रोक लेते हैं और कुछ नया अगर आप हमें दे दें तो हम चलो कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा लहू लुहान किया गया है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लोगों के जान से जाने की तलातमी है और इस वक्त एक फैसला कुन जंग का मरहला आन पहुंचा है। आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 फरवरी को बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान चीन को मनाने के लिए अब विंटर ओलंपिक्स के बहाने बीजिंग जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान इमरान खान सी पैक में हो रही देरी से नाराज चीन को मनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही देश की माली अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन से लोन की अपील करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने चीन से अरबों डॉलर्स का कर्ज लिया हुआ है। ये कर्ज सी पैक के अलावा दूसरे मदों के लिए भी लिया गया है। इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा है। पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इमरान खान के साथ इंटरनेशनल भिखारियों की पूरी टीम चीन जाएगी, जिसमें मुख्य तौर पर शामिल हैं विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी, योजना मंत्री असद उमर, NSA डॉक्टर मोईद यूसुफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आदि। इसके अलावा पाकिस्तान की जनता के लिए कुछ और खुशखबरी है, जिनमें से एक तो ये कि पाकिस्तानी स्टेट बैंक अब पूरी तरह से IMF के हाथों में चला गया है। इससे पाकिस्तानियों की इज्जत में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि अब घर में भी भीख मांगने के लिए IMF से परमिशन लेनी होगी। पाकिस्तान के लिए दूसरी खुशखबरी ये है कि उसका खास दोस्त टर्की इजराइल की शरण में जा रहा है। अगले महीने इजरायली प्रधानमंत्री टर्की के दौरे पर जा रहे हैं। ये वही टर्की है जिसने मदद के नाम पर पाकिस्तान को अर्तुगरुल टीवी सीरियल का झुंझुना पेश कर जिहाद के मायने समझाए थे। आत्ममोह और झूठे आडंबरों में जीने वालों का हश्र कैसा होता है, पाकिस्तान उसका बेहतरीन उदाहरण है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वजीर आजम ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं। और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर है जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूं, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए इस तरह के लिए कि जिसपे उन्होंने कहा, खास तौर पर जो पैलेस्टीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके खिलाफ जाहिरियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा खरीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं, जिहाद पर। मैं ये आपसे सवाल करती हूँ और मैं सवाल तब तक उठाती रहूँगी जब तक आलमी बरादरी वाकई स्टैंड नहीं लेती है। मतलब ये सब कुछ देखते हुए अंधे हो जाते हैं जना साहब, सब कुछ सुनते हुए बहरे हो जाते हैं, बोलने की ताकत रखते हुए गूंगे हो जाते हैं, एक्शन लेने की ताकत रखते हुए एक्शन नहीं लेते हैं। तो बेसिकली तो ये लोग कमज़ोर हो गए, या फिर इतने मुफादात इनको अजीज़ हैं कि इंसानियत मर गई, मुफादात जिंदाबाद। ये वही चीज़ है, आप देखिए कि इनके ज़मीर जो है ना वो स्याह है अंदर से, मुनाफकत है, मुनाफकत की सियासत है।
और मुफादात की सियासत है। अब आप देखिए कि अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है। एक तरफ आप कितनी बड़ी मुनाफकत है कि तैयब एर्दोगान एक तरफ फिलिस्तीन का मसला उठाते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं मुसलमानों के लिए, झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं। अगर ऐसा है, फर्ज कीजिए उनके दिल में वाकई फिलिस्तीनियों का दर्द है, तो फिर उनको ये सिर्फ इस तरह के फायदों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुदरती गैस चाहिए, उनको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखते ना फिलिस्तीन के मसले के सामने। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो तैयब एर्दोगान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे वजीर आजम को, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को हम खुद बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्लोगन लेकर जाना है वजीर आजम ने अवाम के पास। वो कहते हैं तिजारत नहीं होगी, हमने तिजारत नहीं की। और तुर्की इंडिया से तिजारत कर रहा है, उसको ना सिर्फ ये कि उसको, क्योंकि वो मुश्किल सूरत हाल में इकोनॉमी की, हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो उसने जो है इंडिया की रब्ता कर लिया, उसके साथ जो है उसको मदद की जरूरत है। वो जानता है कि भारत से जो है एक बड़ी इकोनॉमी, उससे उसकी मदद मिल सकती है। तो ये सिचुएशन है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों पे तो वो, उनको तो मातम करना चाहिए अब, अपने फायदे के लिए, अपने कंट्री के लिए। वो सबके साथ रिलेशंस भी रख रहे हैं, सबके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर पहले मौजूद थे, और हमने आगे ना बढ़ने की कसम खाई। इमरान खान साहब के चाइना विजिट के ऊपर अभी तो कुछ दिन बाकी है उनके जाने में, लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारियां हैं, बाजवा साहब की 2-3 मुलाकातें सिर्फ इसीलिए हुई है कि चाइना का विजिट आ रहा है। इसके साथ साथ कैबिनेट की भी मीटिंग्स तकरीबन हर दूसरे दिन मीटिंग होती है कि चाइना का दौरा है तो क्या करना है। लेकिन खान साहब ने वही करना है जो उन्होंने सोच के, मतलब या बगैर सोचे, बल्कि मैं कहूँगा कि वो कुछ भी बोल के आ जाते हैं। हम देखते रहते हैं यहाँ पर भी, बल्कि उस दिन पता नहीं कौन बता रहा था कि यार वो फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं कि हम उनको कोई मतलब पॉइंट्स लिख के दे देते, लेकिन वो साइड पे रख लेते हैं और फिर मतलब कहीं और ही निकल जाते हैं, मतलब जो बात उन्होंने करनी होती है उससे कहीं और निकल जाते हैं। तो यकीनन चाइना के लिए जितना मर्जी बाजवा साहब उनको समझा दे कि बच्चा जरा आराम से, ये वाली बात करनी है, ये वाली बात करनी है, वो वाली बात करनी है, लेकिन क्योंकि और बहुत सारे मसाइल है, जहनी मसले हैं खान साहब के, जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो फिर वहाँ पे ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि यार क्या वो बोलेंगे। लेकिन खैर इस वक्त असल मसला है रोकड़े का, पैसे का मसला है। IMF से पैसे तो चलो हम बड़ा मुश्किल से, मतलब थोड़े थोड़े करके हम पैसे ले रहे हैं उनसे, लेकिन गुजारा उससे नहीं हो रहा। वो पैसे इतने नहीं है कि उससे आप मुल्क को चला सके। तो खान साहब ने कहा कि यार क्यों ना पुराने जो हमारे दोस्त हैं उनके दरवाजे को क्यों ना खटखटाया जाए। पुराने में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही हमें इस तरह के मुश्किल हालात में ये हमें हेल्प करते रहे हैं, चाइना भी करता रहा, सऊदी अरेबिया ने हमें काफ़ी किया, लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई इस तरह नहीं होता, भाई आप अपना कोई काम धंधा करते कोई नहीं हो और आ जाते हो, चलो जी $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो, $3 अरब दे दो। हम अरब तो दे सकते हैं लेकिन अरब डॉलर नहीं दे सकते। जो चाइना से हम पहले पैसे पकड़े हुए हैं गालिबन $4 अरब के आसपास, तो उसका जो टाइम है वो ड्यू है। अभी उसमें से शायद 1 बिलियन हमने उनको वापस करना है, तो उसका टाइम जब भी टाइम पूरा होता है इस तरह, तो फिर हम नई एक रिक्वेस्ट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको कह देते हैं कि सर मसला ये है कि आपने हमें बिल्कुल पैसे दिए हुए हैं, हम भी इधर ही हैं और आपने भी कोई मतलब सामान उठाकर कहीं और तो जाना नहीं है, चाइना भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, तो पैसे तो इस वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं कि इसको भी रोक लेते हैं और कुछ नया अगर आप हमें दे दें तो हम चलो कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे। खान साहब को अब काफ़ी मशहूर हो गए, बल्कि उनके जो अपोजिशन के लोग हैं अब उन्होंने भी उसका वही नाम रख लिया जो हमारे कुछ इंडियन दोस्त उनको बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर बिल्कुल भी। नाज़रीन किराम, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और बलोच कौम के दुश्मन, बलोच नाम नेहाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख का एक बदतरीन हमला किया। पाकिस्तान की धरती के 10 सपूतों ने, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और इस वक्त बाकायदा तौर पर बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासिर, चाहे वो बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस तरह की दीगर तंजीमें, नेशनलिस्ट आर्मी और जितने गिरोह हों, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। बलोचिस्तान की सरजमीन को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी मरतबा लहू लुहान किया गया है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लोगों के जान से जाने की तलात भी हैं और इस वक्त एक फैसला कुन जंग का मरहला आन पहुंचा है, क्योंकि ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये एक मरतबा फिर से बलोचिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाह रही हैं, क्योंकि इस सब के अंदर बलोचिस्तान, गवादर, सीपैक और ये एक तीर से 2 शिकार हैं। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान के हमसाया और दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पाले हुए लोग हैं।